जी हाँ दोस्तों, बिहार सचिवालय सहायक भर्ती 2024 को लेकर के 1 मई को एक लेटर जारी किया गया जिसमें कुछ पोस्ट के बारे में बताया गया है। तो जो भी स्टूडेंट बिहार एसएससी सीजीएल 4 की तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब बीएसएससी सीजीएल 4 की तैयारी कर रहे हैं, हो जाए सावधान, क्योंकि आपके सामने आने वाला है बहुत ही बड़ा वैकेंसी। तो आपको अभी से तैयारी में जुट जाना है। जो भी पोर्शन आपका कमज़ोर है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो जीके जीएस का पोर्शन हो, सभी पोर्शन पे आपको इक्वली ध्यान देना है, क्योंकि इसमें अगर आपका एक भी पोर्शन गड़बड़ा जाता है तो आप रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे, सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। तो अभी से आपको सावधान हो जाना है और तैयारी में जुट जाना है और स्थिरतापूर्वक आपको हर एक पोर्शन पे ध्यान देना है, एक एक करके हर एक चीज़ को टारगेट करना है, तभी आपका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि बहुत दिनों के बाद वैकेंसी 2022 में वैकेंसी आया था, उसके बाद डायरेक्ट 2024 में वैकेंसी आ रहा है। जल्दी ये इस पोस्ट के लिए वैकेंसी आती नहीं है, ठीक है। तो आपको ज़ोर शोर से तैयारी में लग जाना है। तो आइए समझते हैं कि इस लेटर में किन किन पोस्ट के बारे में, आखिर उसका लेवल कैसा है, आखिर उसमें कितनी रिक्तियाँ हैं उनके बारे में, पोस्ट का क्या नाम है उनके बारे में समझते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है हमारे सामने में पद नाम, उसके बाद है पे लेवल, उसके बाद है रिक्त पद। तो पहला पदनाम में लिखा हुआ है निदेशक, जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त सचिव स्तर। संयुक्त सचिव स्तर लेवल 13 का जॉब होता है। कितना लेवल का? लेवल 13 का जॉब होता है। इसीलिए इसमें जो रिक्त पद है वो 6 रिक्त पद है। बहुत बड़ा पद होता है अपने आप में, इसीलिए इसमें कितना पद रिक्त है? 6, टोटल 6 पद इसमें रिक्त है। दूसरा है उप सचिव का, जो लेवल 12, लेवल 12 का पद होता है, जिसमें टोटल रिक्त पद है 31। कितना रिक्त पद है? 31 रिक्त पद है। किसमें? उप सचिव में। उप सचिव में जो पद है कितना है? 31 रिक्त पद है। उसके बाद है अवर सचिव का। अवर सचिव लेवल 11 वाला जॉब है। इसमें जो रिक्त वैकेंसी जो है वो 70 पोस्ट है। कितना है? 70। तो रिक्त पद जो है वो कितना है? 70 है। अगर इस तीनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल हो जाता है 107। कितना हो जाता है? 107। तो ये हो गया 3 पोस्ट के लिए। और आगे देखते हैं। आगे जो पदनाम है वो है प्रशाखा पदाधिकारी। प्रशाखा पदाधिकारी, ये जो प्रशाखा पदाधिकारी है ये लेवल 9 वाला जॉब है। मस्त जॉब है ये, लेवल 9 वाला जॉब है। इसके लिए कितना टोटल रिक्त पद है? तो इसके लिए 430 रिक्त पद है। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो प्रशाखा पदाधिकारी है इसका प्रमोशन होगा तो अवर सचिव, उसका प्रमोशन होने के बाद उप सचिव, उसका प्रमोशन होने के बाद निदेशक। तो ये सब हमारा ये सब पोस्ट है, ठीक है। तो रिक्त पद के बारे में आपको पता चल गया। निदेशक के लिए कितना है? 6 है। उप सचिव के लिए कितना है? तो 31 है। अवर सचिव के लिए कितना है? तो 70 है। प्रशाखा पदाधिकारी के लिए कितना है? तो 430 है। उसके बाद सबसे बड़ा जो वैकेंसी आने वाला है सीजीएल 4 के अंतर्गत, बीएसएससी सीजीएल 4 के अंतर्गत जो सबसे बड़ा वैकेंसी आने वाला है उसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। याद रखिएगा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो लेवल 7 का जॉब है, इसमें 928 पोस्ट है। कितना है? टोटल जो रिक्त पद है वो 928 रिक्त पद है। ध्यान दीजिएगा, 928 कहने का मतलब, और सारा इधर उधर का पोस्ट अगर ऐड होता है तो लगभग 1000 के समथिंग होगा। तो टोटल अगर वैकेंसी की बात की जाए तो 2500 प्लस वैकेंसी, अपने आप में बहुत बड़ा। बिहार में जो वैकेंसी निकलती, इतिहास में इतना वैकेंसी इस पोस्ट को लेकर के नहीं दिया है। तो 2500 प्लस पद के लिए आपको वैकेंसी आने वाली है। तो आपको जोर शोर से तैयारी करना, और रुपया के मामले में तो मस्त जॉब है, बहुत ही अच्छा सैलरी आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो नॉर्मल साइज में आपको ग्रेजुएट होना। ध्यान रखिएगा, ये 12th लेवल का नहीं, ये ग्रेजुएट लेवल का है। चाहे वो बीटेक किए हुए हो, चाहे वो आप ग्रेजुएशन किए हुए हो, ठीक है, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, लेकिन आपको क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए, सिंपल सा ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपका क्वालिफिकेशन मान्य होगा, ठीक है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले पीटी एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है। और ये जो पीटी मेंस एग्ज़ाम ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीटी एग्ज़ाम हो गया, दूसरा मेंस एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट ध्यान रखिएगा, टाइपिंग टेस्ट में अगर आप फिसल गए तो आप जॉब से बाहर हो जाइएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, डीवी। उसके बाद लास्ट में आपका फाइनली मेरिट लिस्ट तैयार होता है। उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको जॉब दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें थी। अब आगे देखते हैं हम लोग पीटी का सिलेबस क्या है।
जो प्राइमरी एग्जाम होगा, पीटी जो एग्जाम होगा, उसमें देखते हैं कि उसका क्या सिलेबस होता है। सबसे पहले उसमें जीके से 50 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जीएस से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हो गया जीके से 50 क्वेश्चन, जीएस से 25, उसके बाद मैथ से 25, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन हो गया। तो टोटल क्वेश्चन जो हो गया आपको, टोटल क्वेश्चन हो गया 150। कितना क्वेश्चन हो गया? 150 क्वेश्चन हो गया। 150 क्वेश्चन आपको टोटल मार्क्स की बात की जाए तो 600 नंबर का एग्जाम हुआ। कितने नंबर का? 600 नंबर का ये एग्जाम होगा। टाइम आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इस एग्जाम में पहला जो पीटी का एग्जाम होगा, इसमें जो समय दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, 2 घंटा 15 मिनट का ही आपको समय दिया जाएगा। और सबसे खतरनाक 1/4 निगेटिव इसमें रहने वाला है। 1/4 निगेटिव रहने वाला है। तो निगेटिव बहुत बड़ा चीज होता है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 1/4 निगेटिव रहने वाला है इसमें। तो ये तो हो गया हमारा पीटी का सिलेबस। दूसरा है मेंस का सिलेबस क्या है, उसको भी देख लेते हैं। अगर आप पीटी को क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस क्वालिफाई करना कोई आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप इसको भी आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब देखते हैं मेंस का सिलेबस। इसमें भी जीके जीएस से 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ रीजनिंग से 75 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इसमें एक क्वालिफाइंग पेपर होता है हिंदी का। सबसे पहले आपको फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी का ही पेपर देना होगा। अगर इसमें क्वालिफाई करते हैं तो दूसरा आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होगा, ठीक है, मेन सिलेबस में। तो ये जो हिंदी का पेपर है, इसमें 100 क्वेश्चन रहता है। टाइम आपको टोटल मार्क्स आपको 200 नंबर का हो गया। टाइम उतना ही मिलेगा, 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको 30% नंबर लाना होता है। अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो हिंदी का पेपर है, फर्स्ट पेपर, ये आपको क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो ये था पीटी का सिलेबस और ये था मेंस का सिलेबस। ब्रीफली आपको फिर से हम बता देते हैं। पीटी का जो एग्जाम होना है 150 नंबर का होगा, ठीक है। टोटल मार्क्स 600 का होगा। समय दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट का। जीके से 50 क्वेश्चन, जीएस से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन रहेगा। वही मेंस की सिलेबस की बात करें तो टोटल क्वेश्चन 150 रहेगा। टोटल मार्क्स हो गया 600 नंबर का। निगेटिव इसमें भी 1/4 होगा। टाइम दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट का। उसके बाद जीके जीएस से वही 75 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग से 75 क्वेश्चन। उसके बाद इसका जो फर्स्ट शिफ्ट में होता है हिंदी, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसको आपको क्वालिफाई करना। उसके बाद सबसे बड़ी जो बात है वो आपको बता दूं कि एज लिमिट को लेकर के, तो एज मिनिमम आपका एज 21 साल होना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि नॉर्मल आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर ग्रेजुएट नहीं है तो आपके लिए ये पोस्ट नहीं है, तो आपका ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। तो एज 21 होना चाहिए। उसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए अगर वो मेल है तो उसके लिए 37, कितना 37, अगर फीमेल है तो उसके लिए 40। उसके बाद ओबीसी के लिए, ओबीसी में ऑल कहने का मतलब मेल हो चाहे फीमेल हो, सब के लिए कितना है तो 40 है। एससी एसटी के लिए 42 तय किया गया। तो ये था हमारा एज लिमिट। तो बिहार में ये सबसे बड़ा वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि सीनियर पोस्ट के लिए, कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं, बहुत बड़ा पोस्ट है अपने आप में, ठीक है। यहाँ पे आपको इधर उधर फील्ड वर्क नहीं करना होगा, एक प्रॉपर आपको बैठ करके जॉब करना होगा और बहुत ही अच्छा सैलरी रहने वाला है इसमें। तो जो बीपीएससी के अधिकारी सब होते हैं वो सब भी इस एग्ज़ाम को देने के लिए मारामारी करते हैं। तो आपका जो फाइट होने वाला है बहुत तगड़े स्टूडेंट से होने वाला है, ठीक है, कंपटीशन लेवल बहुत हाई होने वाला है। तो आपको उसी लेवल को देख करके एक एक सब्जेक्ट को आपको मजबूत करना। जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उस सब्जेक्ट पे आपको विशेष फोकस करना। स्पेशली मैथ पे आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो मार्केट में सेट अवेलेबल है उस सेट को बनाइए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। चाहे मोबाइल से होता है, मोबाइल पे आप सेट मारिए, उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी मार्केट में सेट अवेलेबल है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें अपने स्कोरिंग को देख सकते हैं। जो आपका वीक पोर्शन है उस वीक पोर्शन पे आपको काम करना है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसमें विशेष आपको ध्यान ये रखना है कि अगर पीटी में टोटल क्वेश्चन 150 पूछा जाता है तो आपको टारगेट लेकर के चलना है कि हर टेस्ट में 130 क्वेश्चन सही करना आपका अनिवार्य कार्य, ये आपको करना ही करना। अगर उतना आप कर लेते तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बिहार में सीनियर पोस्ट के लिए बहुत बड़ा वैकेंसी है, तो इस वैकेंसी को आपको मिस नहीं करना। अभी से तैयारी में आपको लग जाना है। चुनाव के बाद, चुनाव जैसे खत्म होगी वैसे धड़ाधड़ बहुत सारा वैकेंसी आना शुरू हो जाएगी। इसमें जितना पोस्ट बताया गया इसमें और सारा बहुत सारा पोस्ट है। जिस तरह से रिक्ति
मिलते जाएगी उस तरह से उसमें पोस्ट ऐड होते जाएगा। लेकिन इसमें एक अनुमानित तौर पे बताया गया, ये बढ़ भी सकता है, 3000-3500 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब वैकेंसी 2500 प्लस रहने वाला है। आपको अभी से तैयारी में जुट जाना है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।